हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप इस्लाम के एक ऐसे खलीफा गुजरे हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर अपनी हुकूमत की है। आपने इस्लाम के लिए कई जंगें लड़ी और उन्हें फतह भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के इस अजीम खलीफा की वफात यानी मौत कैसे हुई? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। हजरत उम्र बिन मैमून रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत उमर पर हमला किया गया उस दिन मैं वहीं मौजूद था। हजरत उमर फजर की नमाज के लिए सफे दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आपके बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ। हमारे बीच सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। जब आपने देखा कि नमाज की सफे दुरुस्त हो चुकी है तो आप नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आपने नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी गुलाम जो पहली सफ में छुप कर खड़ा हुआ था, उसने मौका मिलते ही एक दो धारी खंजर आप पर हमला कर दिया। हजरत उमर की आवाज सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया। वो गुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला कर दिया, जिसमें से 7 नमाजी शहीद हो गए। एक नमाजी ने उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब उस गुलाम ने देखा कि मैं पकड़ा जा चुका हूं तो उसने उस खंजर से खुद को भी कत्ल कर लिया। जब हजरत उमर पर हमला हुआ तो दूर दूर खड़े हुए नमाजियों को इसका इल्म नहीं हुआ। जब हजरत उमर की आवाज आना बंद हो गई तो उन्होंने सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। इसके बाद हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद इस वाक़े का इल्म हुआ। हजरत उमर काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे। आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, मुझ पर किसने हमला किया? हजरत अब्बास बाहर गए और कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि मुगीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम अबू लोलो फिरोज ने आप पर हमला किया है। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह उसे गारत करे। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे नेकी की दावत दी थी। मैं तो उसके साथ भलाई करना चाहता था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों जख्मी नहीं हुआ। फिर आपको घर ले जाया गया। जब आपको कुछ खिलाया जाता तो वो आपके पेट पर लगे हुए जख्मों से वापस बाहर आ जाता। लोग समझ गए कि अब आप ज्यादा देर तक उनके साथ नहीं रहने वाले। फिर लोगों ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। एक नौजवान ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया तो आपने अदलो इंसाफ से काम लिया। आप एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैर ख्वाह मोहसिन हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि मैं तो इस बात को पसंद करता था कि मुझे बकदरे किफायत रिज्क मिले। फिर आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह से फरमाया कि हिसाब लगाकर बताओ कि हम पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि तकरीबन 86,000 दिरहम। आपने फरमाया कि अगर ये कर्ज मेरे माल से अदा हो जाए तो कर देना, और अगर मेरा माल काफी न हो तो बनी अदी बिन काब के माल से अदा कर देना, और अगर तब भी काफी न हो तो कुरैश से सवाल करना और उनके अलावा किसी से सवाल न करना। फिर आपने अपने बेटे से फरमाया कि तुम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाओ और उनसे अर्ज करो कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला हजरत आयशा के घर तशरीफ ले गए और सलाम अर्ज करने के बाद फरमाया कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने आपको सलाम अर्ज किया है और इस बात की इजाजत चाहते हैं कि उन्हें उनके साथियों के कुर्ब में दफन किया जाए। हजरत आयशा रो रही थी। आपने फरमाया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब मैं ये जगह उमर बिन खत्ताब को देती हूँ। उन्हें जाकर ये खुशखबरी सुना दो। चुनांचा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर इजाजत लेकर वापस तशरीफ लाए। हजरत उमर को उठाकर बिठाया गया तो आपने पूछा कि ए मेरे बेटे, क्या खबर लाए हो? तो हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि हजरत आयशा ने आपको इजाजत अता फरमा दी है। आपने फरमाया, मुझे इस चीज से ज्यादा किसी और चीज की फिक्र नहीं थी, मुझे मेरी पसंदीदा चीज अता कर दी गई है। फिर आपने फरमाया, जब मेरी रूह कब्ज हो जाए तो मुझे उठाकर हुजूर अकरम की रोज़ाए अक़दस पर ले जाना और बारगाहे अक़दस पर सलाम अर्ज करना और हजरत आयशा से अर्ज करना कि उमर बिन खत्ताब अपने दोस्तों के साथ आराम की इजाजत चाहता है। अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे वहां दफन कर देना, और अगर इजाजत न दे तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। जब आपकी रूह कब्ज कर ली गई तो जैसा आपने कहा था, हजरत आयशा की इजाजत से आपको नबी करीम के साथ उनके कुर्ब में दफन कर दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।